तो सभी विद्यार्थियों का वेलकम है आज की इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एंट्रेंस टॉपिक को टीच करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि आपकी इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जो है एंट्रेंस से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और आप इन सारे वर्ड्स के जो एंटोनिम्स से तैयार कर लेते हैं, जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है, तो आसानी से जो है आप एंटोनिम्स से संबंधित किसी भी क्वेश्चन का जो है आंसर आसानी से दे सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंटोनिम्स टॉपिक का जो है टेस्ट भी लेकर आऊँगा। तो पहले आप लोग को एंटोनिम्स टॉपिक अच्छे से टीच कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एंटोनिम्स टॉपिक का टेस्ट का वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आप जो है एंटोनिम्स टॉपिक की अपनी प्रिपरेशन को जो है चेक कर सके। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए जल्दी से मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनके एंटोनिम्स जो है बता देता हूं, ताकि आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द। तो यहाँ पर मैंने जो पहला वर्ड लिखा है वह है एबव, जिसका हिंदी अर्थ होता है ऊपर, और इसका विलोम शब्द है अर्थात एंटोनिम है आपका बिलो, जिसका हिंदी अर्थ होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। इसके बाद आपका दूसरा जो शब्द है वह है अटैक, और इसका हिंदी अर्थ होता है आक्रमण, और इसका एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द है डिफेंड, जिसका हिंदी अर्थ होता है आपका रक्षा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है एबिलिटी, जिसका हिंदी अर्थ होता है योग्यता, और इसका एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द है इनएबिलिटी अर्थात अयोग्यता। क्या होता है? अयोग्यता। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करिए, ताकि आप जो है एंटोनिम्स टॉपिक का जो क्वेश्चन पूछा जाए उससे अच्छे से जो है आप अंक अर्जित कर सकें। इसके बाद जो है आपका चौथा जो वर्ड है वह है एडवर्सिटी, जिसकी मीन्स होता है मुसीबत, और इसका जो विलोम शब्द अर्थात एंटोनिम से वह है प्रॉस्पेरिटी, जिसका हिंदी अर्थ होता है आपका समृद्धि। क्या होता है? समृद्धि। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द है आपका एंशिएंट, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्राचीन, और इसका विलोम शब्द होता है मॉडर्न अर्थात आधुनिक। क्या होता है? आधुनिक। तो आप जो है अच्छे से पहले इनको तैयार करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंटोनिम्स टॉपिक का टेस्ट का वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आप जो अपनी प्रिपरेशन एंटोनिम्स टॉपिक की चेक कर सके। इसके बाद आपका जो अगला शब्द है वह है एक्यूरेट, जिसकी मीन्स होता है सही सही या फिर आपका शुद्ध होता है, और इसका विलोम शब्द एंटोनिम्स है इनएक्यूरेट अर्थात अशुद्ध। ठीक है, अगर आपको हिंदी नहीं आ रहा है तो आप हिंदी भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ताकि आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सके। इसके बाद आपका जो है अगला शब्द है वह है एम्पल। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एम्पल मतलब होता है पर्याप्त। इसका आपका जो है विलोम शब्द है वह है मीगर, जिसके मीन्स होता है आपका अल्प। क्या होता है? अल्प। यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो आठवां शब्द मैंने लिखा है वह है एडवांटेज, जिसकी मीन्स होता है लाभ, और इसका विलोम शब्द है डिसएडवांटेज अर्थात हानि। क्या होता है? हानि। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आपका है एग्री, जिसका हिंदी अर्थ होता है सहमत होना, और इसका विलोम शब्द है डिसएग्री अर्थात असहमत होना। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है क्लास 12 का कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के और वीडियोस ला सकूं, और आपका इंग्लिश का पूरा प्रिपरेशन जो है यहाँ पर करा सकूँ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है एंजल, जिसका हिंदी अर्थ होता है देवदूत, और इसका एंटोनिम्स है आपका क्या? डेविल अर्थात राक्षस। इसके बाद हमारा जो अगला शब्द है वह है बॉटम, जिसका हिंदी अर्थ होता है तली, और इसका विलोम शब्द है टॉप, जिसका हिंदी अर्थ होता है आपका सिरा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो अगला शब्द यहाँ पर देख सकते हैं आपका ब्लंट यानी धारहीन, और इसका विलोम शब्द है शार्प यानी कि तेज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका जो अगला शब्द है वह है बिजी। बिजी मतलब व्यस्त होता है, और इसका विलोम शब्द है आपका आइडल, इसके मीन्स होता है आपका आलसी या फिर आपका बेकार होता है। क्या होता है? बेकार या खाली। बेकार भी कह सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, बेकार भी होता है आपका। इसके बाद आपका जो है या फिर आप खाली भी जो है मैं आपको लिख दे रहा हूं, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। इसके बाद अगला शब्द है आपका ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब वरदान, और इसका विलोम शब्द है कर्ज यानी कि अभिशाप।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वह है ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब बहादुरी और इसका विलोम शब्द है कोवार्डिस यानी कि कायरता। क्या है? कायरता। तो यह आपका हो गया विलोम शब्द। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वह है हमारा बैरन। इसके मीन्स होता है बंजर और इसका विलोम शब्द होता है फर्टिल अर्थात उपजाऊ। क्या होता है? उपजाऊ। इसके बाद हमारा जो अगला शब्द है वह है बून। बून मतलब वरदान और इसका विलोम शब्द है आपका बेन यानी साप या फिर कर्ज भी बोल सकते हैं आप। तो इसके मीन्स होता है आपका साप, जिसे हम लोग श्राप भी कहते हैं। इसके बाद आपका जो अगला शब्द है वह है कानकोड। कानकोड मतलब एकता और इसका विलोम शब्द है डिस्कोड अर्थात फूट। क्या होता है आपका इसका? फूट। फूट मतलब मतभेद। इसके बाद आपका जो अगला शब्द है वह है आपका कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल और सिंपल मतलब आप जान रहे हैं सरल या साधारण। ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला शब्द है वह है क्रिएशन। क्रिएशन मतलब रचना और रचना का जो विलोम शब्द होता है वह होता है डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। यह इंपॉर्टेंट है आपका। जो भी मैंने इसमें लिखा है शब्द वह सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला शब्द है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास और डिफिडेंस मतलब आपका जो होता है वह होता है संशय। क्या होता है? संशय। ठीक है। संशय आपका ऐसे भी हो सकता है कि लिखा जाए, ठीक, तो जैसे भी आपको ठीक लगे। तो यह आपका संशय। ठीक। इसके बाद आपका क्रेडिट। क्रेडिट मतलब आपका उधार होता है और कैश मतलब आपका नगद होता है। इसके बाद आपका अगला जो शब्द है वह है करेजियस। करेजियस मतलब साहसी और इसका जो विलोम शब्द है, ठीक है, इसका जो विलोम शब्द है वह आपका है टिमिड यानी कि कायर। क्या है? कायर। इसके बाद जो अगला आपका शब्द है आपका हुआ है कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब एक ओर जाना या एक बिंदु की ओर जाना और डाइवर्ज मतलब हट जाना। क्या होता है? हट जाना। यानी कि आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स में आप जो है पढ़े होंगे कन्वर्ज और डाइवर्ज लेंस में पढ़े होंगे। तो कन्वर्ज मतलब एक बिंदु की ओर जाना या एक ओर जाना और डाइवर्ज मतलब होता है आपका हट जाना। क्या होता है? हट जाना। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वह है डासिल। डासिल मतलब विनम्र और इसका विलोम शब्द स्टबर्न। इसके यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मीन्स होता है जिद्दी। क्या होता है आपका? जिद्दी। यह आपका होता है जिद्दी। इसके बाद अगला जो आपका शब्द है डल। डल मतलब नीरस होता है। अब या फिर डल मतलब नीरस या फिर मंद भी होता है। क्या होता है? मंद, जो मंद बुद्धि के होते हैं। इसके बाद इंटेलिजेंट, इसका जो है विलोम शब्द होता है जिसका हिंदी अर्थ होता है आपका बुद्धिमान या समझदार। तो यह आपका हो गया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है आपका डोमेस्टिक। इसकी मीन्स होता है घरेलू और इसका विलोम शब्द है आपका वाइल्ड अर्थात जंगली। इसके बाद आपका अगला जो शब्द है वह है आपका डिपोजिट। डिपोजिट मतलब जमा करना और इसका विलोम शब्द है विथड्रा अर्थात वापस यानी निकालना। तो यह आपका अपोजिट शब्द इसका है आपका विथड्रा अर्थात निकालना। इसके बाद अगला शब्द है आपका जो है डिमांड। डिमांड मतलब मांग होता है और इस सप्लाई, इसका विलोम शब्द है सप्लाई मतलब आपूर्ति। क्या होता है आपका? आपूर्ति। इसके बाद आपका अगला जो शब्द है वह है डिफीट। डिफीट मतलब हार और इसका विलोम शब्द है विक्ट्री। विक्ट्री मतलब विजय या फिर जीत। इसके बाद आपका अगला शब्द है डिसोलेट। डिसोलेट मतलब होता है आपका सुनसान और इसका विलोम शब्द है इनहैबिटेड यानी बसे हुए, यानी जहाँ पर लोग बसे हैं, बसे हुए। इसके बाद आपका अगला शब्द है जो है डिस्टेंट मतलब दूरस्थ। नियर मतलब आप जान ही रहे हैं निकट। इसके बाद आपका अगला शब्द जो है वह है डिस्ट्रेस यानी परेशानी या बेचैनी और इसका विलोम शब्द है कंफर्ट मतलब राहत। ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला शब्द है वह है आपका एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहरी और इसका विलोम शब्द है इंटीरियर यानी आंतरिक। आंतरिक।
ठीक है। इसके बाद हमारा अगला जो शब्द है वह है एग्जामिनर, मतलब परीक्षक, और इसका विलोम है आपका एग्जामिनी अर्थात परीक्षार्थी। क्या है? परीक्षार्थी। तो यह हो गया आपका परीक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी। ठीक है। इसके बाद एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट मतलब होता है आपका शीघ्र, शीघ्र होता है या शीघ्र भेजना होता है। तो इसका जो विलोम शब्द है वह है डिले, डिले मतलब होता है आपका देर या फिर टालना। क्या होता है? टालना या देर करना भी होता है। इसके बाद आपका जो है फेलियर है, फेलियर मतलब असफलता, सक्सेस मतलब आपका हो गया सफलता। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आप लोग यहाँ से हमारे इस चैनल से इंग्लिश की अच्छी तैयारी कर सकते हैं क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद आपका जो अगला शब्द है वह है आपका फियर्स मतलब भयानक, और जेंटल मतलब आपका जो होता है वह होता है आपका सौम्य। क्या होता है? सौम्य। इसके बाद आपका जो अगला शब्द है वह है गेस्ट, यह इंपॉर्टेंट है। गेस्ट मतलब अतिथि और होस्ट मतलब मेजबान। क्या होता है? मेजबान। तो यह आपका मेजबान है। इसके बाद आपका अगला शब्द है गैलेंट, गैलेंट मतलब सूरवीर, और कोवार्ड मतलब होता है आपका कायर। क्या होता है? कायर। और इसके बाद अगला जो आपका शब्द है वह है ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ, और अनग्रेटफुल मतलब अकृतज्ञ। तो यह आपका हो गया विलोम शब्द। इसके बाद अगला शब्द है हेवेन मतलब स्वर्ग, और हेल मतलब आपका होता है नरक या फिर नरक। ठीक है। इसके बाद अगला शब्द आपका जो है वह है हम्बल, हम्बल मतलब विनम्र, विनम्र का विलोम शब्द प्राउड, घमंडी। क्या होता है? अभिमानी या फिर घमंडी। तो यह आपका हो गया विलोम शब्द। इसके बाद आपका अगला शब्द है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। तो यह आपका हो गया बेईमान। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह से आपको वीडियो कैसा लगता है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो भी आपका टॉपिक तैयार नहीं है, मैं यहाँ जो है अच्छे से आपका टॉपिक अपने चैनल पे जो है जल्दी से आपका तैयार करा दूंगा। इसके बाद अगला शब्द है आपका इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब आयात होता है। तो इसका विलोम शब्द है एक्सपोर्ट यानी निर्यात। क्या है? निर्यात। इसके बाद अगला शब्द है आपका इंक्लूड यानी शामिल करना या अंदर रखना, एक्सक्लूड मतलब बाहर करना। तो यह आपका जो है विलोम शब्द है एक्सक्लूड, बाहर निकालना या बाहर करना। ठीक है। इसके बाद आपका जो है अगला शब्द है इंक्रीज मतलब बढ़ाना, और डिक्रीज मतलब घटाना। इसके बाद अगला शब्द है आपका इनोसेंट, निर्दोष, और इसका विलोम शब्द है गिल्टी, अपराधी। तो इसका विलोम शब्द हो गया आपका अपराधी। इसके बाद अगला आपका जो शब्द है वह है इनिशियल मतलब प्रारंभिक, और इसका विलोम शब्द है फाइनल यानी अंतिम। इसके बाद अगला आपका शब्द है आपका जो है जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, इनजस्टिस मतलब अन्याय। इसके बाद आपका अगला जो शब्द है वह है जूनियर, जूनियर मतलब छोटा या कनिष्ठ, और इसका विलोम शब्द है सीनियर अर्थात वरिष्ठ या फिर बड़ा, वरिष्ठ या फिर आप लिख सकते हैं बड़ा। इसके बाद अगला शब्द है आपका नॉलेज मतलब ज्ञान, इग्नोरेंस मतलब अज्ञान। इसके बाद आपका अगला शब्द जो है वह है लिटरेट मतलब शिक्षित, और इसका विलोम शब्द है इलिटरेट अर्थात अशिक्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है आपका लिस्टिमेट, इसकी मीन्स होता है उचित, और इसका विलोम शब्द है इलिजिटिमेट अर्थात अनुचित, अनुचित या फिर अनुपयुक्त भी बोलते हैं। इसके बाद लेंड मतलब उधार देना, और बारो, लेंड मतलब उधार देना, बारो मतलब उधार लेना, उधार लेना।
इसके बाद आपका अगला शब्द है मेक। मेक मतलब बनाना, मार मतलब नष्ट करना, नष्ट करना। इसके बाद अगला शब्द है आपका लीगल। लीगल मतलब क्या होता है? कानूनी। और इलीगल मतलब गैर कानूनी, गैर कानूनी। देखिए थोड़ा लिखने में जो है प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं बगैर देखे ही जो है लिख रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। इसके बाद मेरिट मतलब होता है गुण, और इसको हम लोग विलोम शब्द में इसका होता है डीमेरिट, यानी कि अवगुण। तो मेरिट मतलब गुण और डीमेरिट मतलब अवगुण, यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद माइजर मतलब कंजूस, और स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब होता है फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची या उड़ाऊ भी बोलते हैं इसी को। इसके बाद आपका ऑब्टेन, अगला शब्द है ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना। लूज मतलब आपका होता है हार जाना या खो देना, तो लूज मतलब खो देना। इसके बाद आपका अगला शब्द है ओरल। ओरल मतलब मौखिक, और रिटेन मतलब लिखित। तो आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंग्लिश की अच्छी तैयारी यहाँ से हमारे चैनल से आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके बाद आपका ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण। इसका विलोम शब्द है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण। तो यह हो गया आपका विलोम शब्द। इसके बाद अगला शब्द है आपका पेन। पेन मतलब दुख, और प्लेजर मतलब आनंद, आनंद या फिर प्रसन्नता भी आप कह सकते हैं। इसके बाद पैट्रियट मतलब देशभक्त, और ट्रेटर मतलब देशद्रोही। क्या होता है? देशद्रोही। तो यह आपका हो गया देशद्रोही। इसके बाद आपका अगला जो शब्द है वह है प्रेज। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। ब्लेम मतलब दोष, दोष देना या दोष लगाना। तो यह आपका दोष लगाना या दोष देना। इसके बाद आपका प्योर। प्योर मतलब होता है शुद्ध, इम्प्योर मतलब अशुद्ध। इसके बाद आपका अगला जो शब्द है वह है रेगुलर। रेगुलर का जो विलोम शब्द होता है इरेगुलर, अनियमित। यह आपका हो गया अनियमित। इसके बाद आपका जो अगला शब्द है वह है आपका सेक्रेड। सेक्रेड मतलब होता है धार्मिक या फिर पवित्र भी होता है। क्या होता है? पवित्र, पवित्र भी होता है। और इसका विलोम शब्द है प्रोफेन। इसके मीन्स होता है अपवित्र। इसके बाद अगला आपका शब्द है स्वीट। स्वीट मतलब होता है मीठा, और सावर मतलब आपका होता है खट्टा या कड़वा भी कह सकते हैं। इसके बाद आपका विजिबल मतलब दृश्य, और इनविजिबल मतलब अदृश्य। तो इस वीडियो में मैंने कुल आपको जो है 70 वर्ड्स के एंटोनिम शब्द बताया था, विलोम शब्द बताए। आई होप आपको यह सारा जो है शब्द का एंटोनिम समझ में आ गया होगा। यह सारे इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से अच्छे से इंग्लिश की तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए कर सके बिल्कुल कम समय में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।